से आगे कहाँ जाएंगे? अब चंडीगढ़ जाएंगे। चंडीगढ़ जाओगे? हाँ जाऊंगे। हिम्मत नहीं हारने वाले हो? नहीं हिम्मत नहीं आते, हिम्मत क्यों हारेंगे सिवा इतना। हाँ। तो अभी उम्मीद है कि एक बुजुर्ग महिला को इंसाफ दिलाएंगे नगर निगम वाले? सब के साथी हूँ मैं। कभी नगर निगम में गया और गया, भाई पता तो होता ही है घर पे कहाँ गया क्या नहीं। घर आते डेली पूछते हैं हो गया काम, हो गया बेटे काम, हो गया बेटे काम। 1.5 साल से हम डेली मना करते हैं। तो आज ये बोले कि चलो मैं चलती हूँ, ऐसा कौन सा अफसर है क्या नहीं है, भाई एक बार मैं गुजारिश करके देखती हूँ, उनसे मानते हैं ठीक है, वरना फिर सोमवार को सीएम साहब से। प्लॉट है 10 फीट का गेट है इसका। इस गेट पे मतलब एक नाजायज नीची हाइट पे मेरे पड़ोसी ने एक अवैध कब्जा कर लिया है। कब्जा कर लिया? जी अवैध कब्जा कर लिया। और ये एक आगे 4-4, 5-5 फीट इसको निकाल के इस पे एक टॉयलेट बाथरूम वगैरह बनाने की फिराक में था, तो जिसकी मैंने 13 फरवरी 2024 को नगर निगम में कंप्लेंट करी थी। उसके बाद मैंने 15/10/2024 को करी। तो बेसिकली आपको इस गली के अंदर, मैं क्योंकि आपको एक बार दोबारा से समझा दूं, सामने आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये बिल्कुल कोने के ऊपर छज्जा एक बहुत नीची हाइट पे निकला हुआ है। इस नीची हाइट के छज्जे से, क्योंकि देखिए बाकी पड़ोसियों ने भी छज्जे निकाले हुए साइड की बिल्डिंग्स में देखें, तो इस नीचे छज्जे से समस्या क्या आने वाली है? समस्या ये आने वाली है मैडम, मैं जमीन से लगभग 3 से 4 फीट भर्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे पानी की समस्या बारिश के टाइम पे बहुत ज्यादा आती है। पानी भरता है जमीन से 3 से 4 फीट मेरे को ऊपर उठाना पड़ेगा। उस ऊपर उठाने के बाद अगर मैं, आप खुद बताओ, अगर 4 फुट ऊपर उठा लूंगा तो मैं इस घर के अंदर कोई बाइक, साइकिल, स्कूटी किसी से भी अंदर है बाहर निकलूंगा तो वो सिर में लगेगा सब। बिल्कुल यहाँ सामने आप गेट बनाएंगे? जी मैडम, मेरा है ही 10 फीट का तो गेट है, ये लगभग 1-2 फीट साइडों में पिलर ले जाएंगे। बचा मेरे पास 6-6.5 फीट, उसमें अब मैं 3-4 फीट इसको दे दूं तो मेरे ख्याल से फिर तो हमको बाहर निकलने के लिए भी टेढ़ा मेढ़ा होकर निकलना घुसना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इस मामले में आपने शिकायतें की हैं? शिकायतें मैं इसमें 2 बार नगर निगम में कर चुका, 4 बार सीएम विंडो, 2 बार पीएम विंडो कर चुका और 1 बार आरटीआई और 1 बार अपील फाइल कर चुका। ये नहीं है कि एक छज्जा हटवाने के लिए आप प्रधानमंत्री तक शिकायत कर चुके हैं? जी मैडम मैं कर चुका हूँ। मेरे ख्याल से आम आदमी इससे ज्यादा और कहीं नहीं पहुँच सकता। अभी क्या रवैया है नगर निगम का? अभी रवैया अभी मतलब बिल्कुल फेलियर है, निगम का रवैया बिल्कुल फेल है। मुझे बहुत उम्मीद थी, मैं 1.5 साल से लगा हुआ था, लेकिन चलो इस बार ये उम्मीद थी कि चलो नए मेयर साहब आते हैं, अभी देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। लगभग 1 महीने से मैं उनके पास भी चक्कर काट के परेशान हो चुका हूँ। तो इसलिए अब आज हम ये कह रहे हैं कि अगर या तो सोमवार तक कार्रवाई कर दे इस मामले में, चाहिए अगर हम गलत है तो हमारे को सील कर दो, कोई बात नहीं। साथ ही एक सवाल, बुजुर्ग महिला हैं, दादी हैं, और इनको साथ में लेकर के चलना। दादी, आपने शिकायत अपने नाम पर करी है या आप जो है पहले भी मेरे नाम पे, पोता के नाम पे। पोता के नाम पे की आपने? हाँ। तो अभी उम्मीद है कि एक बुजुर्ग महिला को इंसाफ दिलाएंगे नगर निगम वाले? पोता के साथी हूँ मैं। अच्छा, साथी उनके। महिला को, बुजुर्ग महिला को इस मामले में क्योंकि साथ लेकर के चल रही हैं, कारण क्या है? कारण ये है मैडम, जैसे मैं 1.5 साल से भाई कभी नगर निगम में गया और गया, भाई पता तो होता ही है घर पे कहाँ गया क्या नहीं। घर आते डेली पूछते हैं हो गया काम, हो गया बेटे काम, हो गया बेटे काम। 1.5 साल से हम डेली मना करते हैं। तो आज ये बोले कि चलो मैं चलती हूँ, ऐसा कौन सा अफसर है क्या नहीं है, भाई एक बार मैं गुजारिश करके देखती हूँ, उनसे मानते हैं ठीक है, वरना फिर सोमवार को सीएम साहब से। चिंता इन्हें भी इतनी ही बराबर की है? जी मैडम, चिंता तो होगी। दादी, अगर आप भी सुनवाई नहीं करता है प्रशासन तो फिर आगे क्या करेंगे फिर आप? अगर सुनवाई पर जाओगे ठीक करेंगे, जो मामला बनेगा उनका शिकायत तो करेंगे। शिकायत तो करेंगे। शिकायत तो आपने कर दी है, शिकायत के ऊपर सुनवाई आपकी हो नहीं रही है, अब इससे आगे कहाँ जाएंगे? अब चंडीगढ़ जाएंगे। चंडीगढ़ जाओगे? हाँ जाऊंगे। हिम्मत नहीं हारने वाले हो? नहीं हिम्मत नहीं आते, हिम्मत क्यों हारेंगे सिवा इतना। जी हिम्मत नहीं हारते। चलिए, तो ये मामला आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पीछे आपको लेकर के चलती हूँ, मामला एक बार फिर से थोड़ा सा छोटे में आपको समझा देती हूँ। दरअसल ये श्यामलाल ढाणी के अंदर की तस्वीरें हैं, हिसार शहर का श्यामलाल ढाणी, जहाँ पर अक्सर बरसात के मौसम में पानी यहाँ पर भरता है और ये पानी के अंदर जो है लोगों ने अपने घरों को ऊपर उठा लिया है, मकान को ऊपर उठा लिया है। अब ये छज्जा बिल्कुल सड़क के बीचों बीच आधी नीचे हाइट तक है। अब इस जो मकान मालिक है जिनसे हमने बातचीत की है, उनका कहना है कि ये उनके 10 फीट के एरिया का स्पेस है और अगर ये 3 से 4 फीट यानी कि इतनी भर्ती करके अगर वो यहाँ पर गेट बनवाते हैं तो आते समय जाते समय वो ना अपना व्हीकल यहाँ पर खड़ा कर सकते हैं और ना ही यहाँ पर अच्छे से एंट्री इसके अंदर कर सकते हैं, जिससे इनको समस्या होने वाली है। हालांकि इस चीज़ को लेकर के वो प्रधानमंत्री तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन सुनवाई अभी भी उनकी नहीं हुई है। हार कर उन्हें मीडिया का मुंह देखना पड़ा है, उनके सामने अपनी बात रखनी पड़ी है और साथ ही साथ नगर निगम से दोबारा उन्होंने गुहार की है कि इस मामले की सुनवाई की जाए। खैर, अब इस मामले को लेकर के आपकी राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए और साथ ही दूसरा पक्ष अगर आकर के अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ सामने रखना चाहता है तो उनकी बात भी सुनने के लिए सिटी बिग न्यूज़ और RSN एक्सप्रेस तैयार है। तो आप अपना मुद्दा, अपना जो है साइड भी आकर के सामने रख सकते हैं। खैर, ये तस्वीरें यहीं तक, आगे भी सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।